देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास की छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण को सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति, खेल प्रतिभाओं और जन भागीदारी की भावना को विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद कर उनके विचार भी जाने। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर प्रधानमंत्री के संदेश समाज में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मसूरी में इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी के पहुंचने की चर्चा जोरों पर है। जानकारी के अनुसार धोनी लैंड्रौर के लाल टिब्बा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध होटल में ठहरे हुए हैं। अपनी बेटी के एक समर कैंप से जुड़े कार्यक्रम में सिलसिले में मसूरी आए हैं। रविवार सुबह उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वह लैंडौर क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जैसे ही धोनी के मसूरी में होने की खबर फैली, स्थानीय लोग, पर्यटकों में उत्साह बढ़ गया और कई प्रशंसक उन्हें देखने और उनके साथ तस्वीर लेने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। हालांकि उनका एक ही दौरा पूरी तरह निजी बताया जा रहा है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक भी किसी खास अवसर से कम नहीं मानी जा रही। चंपावत जिले के चौकी फूंगड़ क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक जवान गुलदार खेतों के किनारे लगी कंटीली तारबाड़ में बुरी तरह फंस गया। दर्द से छटपटाते गुलदार की तेज दहाड़ों से पूरा इलाका गूंज उठा और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। चंपावत रेंज के रेंजर ब्रिजमोहन टमटा के निर्देशन में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पशु चिकित्सकों की निगरानी में ट्रैंक्विलाइजर गन की मदद से गुलदार को बेहोश किया गया, जिसके बाद वन कर्मियों ने सावधानपूर्वक ताबड़तोड़ काटकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला और वन विभाग के अनुसार रेस्क्यू किया गया। गुलदार करीब 3 वर्ष का नर है और उसकी स्थिति सामान्य है। प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे आगे की निगरानी के लिए नैनीताल रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। वन विभाग की इस त्वरित कार्रवाई की ग्रामीणों ने सराहना की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले साइबर अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग गिरोह का पर्दाफाश किया। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर चलाए गए अभियान के तहत एसटीपी एसटीएफ अजय सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक फर्जी वेबसाइट लिंक और 100 से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कराए गए हैं। साइबर क्राइम थाने में पहले ही 134 फर्जी वेबसाइट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान एसटीएफ की विशेष टीम बिहार के नालंदा पहुंची, जहां 7 दिन की लगातार कार्रवाई के बाद मुख्य आरोपी दीपक कुमार और विजित कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को शेखपुरा और नालंदा क्षेत्र से पकड़ा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। दोनों आरोपियों को ट्राइज्ड रिमांड पर उत्तराखंड लाकर न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो विगत वर्षों की भांति जिस तरह के साइबर अपराधी हेली टिकटों में फ्रॉड करते हैं, उसको देखते हुए स्पेशल टीम बना के कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए करीब 300 से ज़्यादा ऐसी फेक वेबसाइट लिंक और ऐसे नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर के 100 से ज़्यादा जो फर्जी बुकिंग के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे, उनको स्पेशल टीम द्वारा ब्लॉक कराया गया था। साथ ही साथ थाना साइबर क्राइम पर पुलिस द्वारा एक जांच उपरांत ऐसे 134 फर्जी वेबसाइट्स के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर एक टीम को एसटीएफ की टीम को नालंदा बिहार भेजा गया था और वहां से ऑर्गेनाइज रूप से एक गैंग ऑपरेट कर रहा था, जिसमें
फर्जी वैसे वेबसाइट लिंक बनाकर लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें एक शिकायतकर्ता की शिकायत भी प्राप्त हुई, जिसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। और 7 दिन की मेहनत के उपरांत जो है वहाँ पर 2 इसमें जो मुख्य रूप से शामिल अभियुक्त थे, दीपक कुमार और विजित कुमार, जो शेखपुरा नालंदा बिहार के थे, इनको पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उनको वहाँ पर हिरासत में लेने के बाद इनके पास से काफ़ी सारे ATM और ऐसे गैजेट्स मिले जो लगातार फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे, 4 धाम की जो स्पेशल हेली सर्विस के नाम पर। इनको वहाँ पर जो है ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आज पुलिस यहाँ पर पहुंची, जिनको कल न्यायालय में भेज। चंपावत जिले की ग्राम पंचायत श्याला में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत और सरकार जनता के द्वारा विजन के तहत जन चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सिद्धपीठ बाबा मंदिर परिसर में आयोजित चौपाल में डीएम ग्रामीणों के बीच दरी पर बैठकर संवाद करते नजर आए। ग्रामीणों ने जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, पेयजल, विद्युत और सड़क संबंधी समस्याओं के साथ मंदिर सौंदर्यीकरण एवं ट्रांसफार्मर स्थानांतरण की मांग रखी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज सूखी डाग की मेवाधी छात्रा पूर्णिमा आर्य ने उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर डीएम ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलवाया। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत गौरा मैया कीर्तन मंडली को संस्कृति संवर्धन किट भी वितरित किए गए। जैसा आपको देख रहे हैं, अभी तक कार्यालयों में बैठ के अधिकारी जो है सभी कार्य कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत दिसंबर वर्ष में जन जन की सरकार का एक बड़ा ही व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जितने भी सरकारी शासकीय अधिकारी थे वो गांव-गांव जा कर के जो डिमांड्स है लोगों की, जो आवश्यकताएं हैं, उसको स्वयं लोगों ने देखा है और उसको समझा। उसके हिसाब से ही जितनी योजनाएं बन रही हैं, योजनाएं तैयार की गई हैं, उस पर काम किया जा रहा है। तो आज जो ग्राम स्याला है और आसपास के जितने भी सम्मानित जौल हो गया, सम्मानित जनप्रतिनिधि आज मंदिर परिसर पर जब हम लोग बैठे थे तो और जो इशूज़ थे उसको समझा। अब इसको शीघ्र निस्तारित। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने इस दौरे को पूरी तरह फ्लॉप और दिखावटी करार देते हुए भाजपा की कथनी और करनी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि एक ओर प्रधानमंत्री देशवासियों से ईंधन बचाने और सादगी अपनाने की अपील करते हैं, वहीं दूसरी ओर नितिन नवीन के स्वागत में डॉलीज ग्रांट एयरपोर्ट से 35 से अधिक वाहनों का लंबा काफिला निकाला गया। कांग्रेस ने इसे वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। साथ ही पार्टी ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भाजपा नेतृत्व पर चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जनता अब जवाब चाहती है, क्या सादगी और ईंधन बचत के नियम केवल आम लोगों के लिए ही हैं? अध्यक्ष का दौरा उत्तराखंड के अंदर लगा, लेकिन अब बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी कि आप कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करिए, सोना कम खरीदिए। इनके स्वागत में तो 50-60 गाड़ियों के काफिले से उनका स्वागत किया गया और ये सिर्फ यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। इन लोगों ने ऐसी कोई भी घोषणा राज्य के लिए ना प्रधानमंत्री जी ने करी और ना इन्होंने कोई आश्वासन दिया कि हम उत्तराखंड के लिए कोई योजना लेकर आएंगे। ये सिर्फ उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विद्रोह की जो लहर चल रही है, जो आपस में विधायक लोग लड़ रहे हैं, मंत्री लोग लड़ रहे हैं और जो काम नहीं हो रहे हैं, विधायक लोग खुलेआम सड़कों पर बोल रहे हैं, उनको रोकने के लिए प्रदेश के अंदर आए, अंतर्द्वंद को कम करने के लिए प्रदेश के अंदर आए। प्रदेश की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। ना मुख्यमंत्री जी ने कोई उनके अवसर पर कोई घोषणा करी, ना प्रधानमंत्री जी जब उत्तराखंड के अंदर आए उन्होंने ऐसी कोई घोषणा करी। ये सिर्फ उत्तराखंड के अंदर आए हैं और इनको मालूम है कि 2027 में जब राज्य के अंदर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत बुरी तरह से ये हारने वाले हैं। इसलिए ये लोग आपस में मंथन करने आए कि किस प्रकार से हम अपनी हार को। देहरादून नगर निगम के नवनियुक्त नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने पदभार संभालने के बाद अपनी प्रतिमाक्ताओं को यहां पर स्पष्ट करते हुए कहा कि शहर में साफ सफाई, स्वच्छता और अतिक्रमण हटाने निगम की पहली प्राथमिकता होगी।
उन्होंने बताया कि फिलहाल शहर की व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है और इसके आधार पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। नगर आयुक्त ने कहा कि नालियों की नियमित सफाई, शहर को स्वच्छ और हरित बनाए रखना तथा स्वस्थ और स्वच्छ हरित देहरादून के लक्ष्य को साकार करने की उम्मीद प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अतिक्रमण को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि सड़कों, नगर निगम की भूमि, नदी नालों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नदी नालों में अतिक्रमण भविष्य में आपदा का कारण बन सकता है, इसलिए समय रहते ऐसे अतिक्रमण हटाने बेहद ज़रूरी हैं। तीनों मिल के काम करना पड़ेगा और अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। अतिक्रमण के भी दो तरह के पार्ट हैं। एक तो ये है कि आप सड़कों पे अतिक्रमण करते हैं, दूसरा जो नगर निगम की ज़मीन है उस पे अतिक्रमण के मामले हैं। बहुत से नाले, नदियों पे भी अतिक्रमण है, क्योंकि देहरादून का नेचुरल कैचमेंट एरिया को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कैचमेंट एरिया नहीं रहा, नदी नाले नहीं खुले रहे, तो भविष्य में एक बड़ी आपदा भी आ सकती है। तो कोशिश किया जाएगा कि उसको चीज़ें किसान नगर क्षेत्र में आज सुबह से मौसम ने अचानक करवट ले ली और लगातार हो रही बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई। हालांकि इस बारिश का असर नवजीवन और कारोबार पर भी साफ सफाई देखने को मिल रहा था और सड़क किनारे फली, सब्जी और अन्य सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाज़ारों में ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ने लगी, वाहन चालकों को भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। वहीं किसानों के लिए ये बारिश मिश्रित परिणाम लेकर आई है। मक्का, धान की नर्सरी और गन्ना और चारे की फसलों के लिए बारिश लाभदायक मानी जा रही है, लेकिन अधिक वर्षा होने पर आम, लीची और मौसमी सब्जियों को नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है। फिलहाल क्षेत्र में बारिश जारी है और लोगों की नज़रें आगामी मौसम पर टिकी हुई है। देहरादून जिले के चक्राता और जौनसार बावड़ क्षेत्र में शनिवार को मौसम ने अचानक करवट लेते हुए किसानों और बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेज़ हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि से कृषि एवं बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ओलों की मार से सेब, कीवी, प्लम, आड़ू और नाशपाती और खुबानी जैसी फसलें प्रभावित हुई है। वहीं आलू, टमाटर, लहसुन, पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी नकदी फसलों को भी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि फसलें तैयार होने की स्थिति में थी, लेकिन अचानक हुई ओलावृष्टि से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया और स्थानीय किसानों के अनुसार इस वर्ष अब तक 7 बार ओलावृष्टि हो चुकी है, जिससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं ओलावृष्टि के बाद क्षेत्र के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। देहरादून के जौनसार बावड़ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुख्य मोटर सड़क पर जरजेट के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा और भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरने से दोनों ओर सड़कों से सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। बारिश के बीच हुए इस भूस्खलन से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की टीम और जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने के कार्य में जुटी है, लेकिन लगातार गिर रहे पत्थर मलबा राहत कार्य में बाधा बन रहे हैं। सड़क बंद होने का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि फसल और सब्जियों का सीजन होने के बावजूद वे अपनी उपज समय पर मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भूस्खलन की इस पुरानी समस्या के स्थानीय समाधान का मांग उठाई है। देहरादून जिले में लखवाड़ बांध परियोजना क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। देर रात हुई तेज बारिश के बाद पहाड़ियों से आए उफनते गदेरों और भारी मलबे ने परियोजना क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। बारिश और मलबे के कारण परियोजना की कई आंतरिक सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि निर्माण कार्य में लगी कई मशीनों को भी नुकसान पहुंचा है।
अचानक आए पानी और मलबे से परियोजना के कार्य प्रभावित हुए। इसका असर दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिला, जहां मलबा और पानी सड़क पर आने से यातायात बाधित हो गया। लंबा जाम लग गया। जाम में फंसे यात्रियों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची। मलबा हटाकर मार्ग को सुचारू करने के प्रयास शुरू कर दिए। लगातार बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में लगातार बदलते मौसम के बीच चक्राता क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई। विकासनगर यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग पर लखवाड़ बैंड और जूडो के बीच एक झरना अचानक उफान पर आ गया, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। झरने का तेज बहाव और उसके बाहर आए मलबा सीधा सड़क पर पहुंच गया, जिसके चलते यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ा। हालांकि झरने की ठंडी फुहारों से यात्रियों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन तेज बहाव और मलबे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। बाद में झरने का बहाव कम होने पर प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से मार्ग को साफ कर यातायात दोबारा सुचारू करवाया गया। देहरादून में गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। स्थानीय राजधानी गैरसैंण समिति पिछले 83 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर कार्मिक अनशन कर रही है। समिति के संयोजक और पूर्व IAS अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी ने बताया कि वर्षों से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने जाने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को लेकर नज़रअंदाज कर रही है। इसी के विरोध में समिति ने 31 मई से देहरादून से गैरसैंण तक यातायात निकालने का निर्णय लिया। यात्रा के बाद गैरसैंण में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष वरुण चंदौला ने कहा कि पहाड़ की समस्याओं का समाधान पहाड़ से ही संभव है और गैरसैंण प्रदेश के मध्य में स्थित होने के कारण राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। सुरक्षा के लिए भी गैरसैंण राजधानी, देश की सुरक्षा के लिए भी गैरसैंण राजधानी एक बहुत अच्छा कदम होगा। इसलिए हम बार बार धामी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाए विधानसभा को और राजधानी गैरसैंण घोषित करें, नहीं तो हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें केंद्र शासित प्रदेश घोषित करें। राजधानी गैरसैंण इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब राज्य मांग रहे थे तो हम इसलिए मांग रहे थे क्योंकि हम अपने आप को उत्तर प्रदेश से अलग देखते थे। हमारी बोली अलग थी, भाषा अलग थी, हमारी संस्कृति अलग थी। और गैरसैंण की बात इसलिए आई थी राजधानी के लिए क्योंकि जब हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहा था इन्होंने तो कुमाऊं और गढ़वाल के उसमें हमें बांट रहे थे। तो गैरसैंण और गढ़ कुमाऊं है, उसमें कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का मिश्रण है वो जगह। मतलब एक ऐसा बिंदु है जहां से हमारी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की संस्कृति मिलती है। तीसरा, वो हर जिले से, हर जनपद से इक्विडिस्टेंट है। हर जनपद से आप बराबर 5 से 6 घंटे में आप वहां पहुंच सकते हैं। चौथा, जो हमारे वहाँ की जो समस्याएं हैं बंदर, भालू, गुलदार, वो यहाँ नीचे देहरादून में बैठ के एड्रेस नहीं हो सकती। क्लाइमेट चेंज जैसा जो एक इंपॉर्टेंट इशू है हिमालयन स्टेट्स के लिए, वो नीचे देहरादून में बैठ के हैंडल नहीं हो सकता। जो फॉरेस्ट फायर की जो समस्या है, जो वन विभाग की विफलताएं जो 25 सालों से दिख रही हैं, वो देहरादून में बैठ के अगर हल होनी होती तो शायद ये गैरसैंण को लेके हम आंदोलन भी नहीं करते। उत्तराखंड के पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर वीकेंड के दौरान भारी भीड़ के चलते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। खासकर मसूरी में भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से शहर के प्रवेश मार्गों से लेकर मुख्य बाजार और मसूरी देहरादून मार्ग तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई है, जिससे लोग घंटों जाम में फंसे रहे। कैप्टी फॉल और लाइब्रेरी चौक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। वाहन रेंगते हुए नजर आए। 2-3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को 1 से 1.5 घंटे तक लग रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें ट्रैफिक सुचारू कराने में जुटी हुई है, लेकिन भारी दबाव के कारण यह हालात नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं।